हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों, आप देखिए आपकी छुट्टी वगैरह सब खत्म हो गई हैं, तो थोड़ा आप सीरियसली आप पढ़ाई पे वापस से ध्यान लगाएंगे। देखिए, एंजॉय करने के टाइम पे आपने खूब एंजॉय भी किया होगा, लेकिन जब पढ़ाई करने का समय होता है तो बिल्कुल सीरियसली आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उस चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने जो बेसिक चीजें थी ये कर ली हैं। जस्ट इसके ये मान लीजिए चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका था हमारा। बस इसमें अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, थोड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बोल सकते हैं, वो हम कवर करेंगे ताकि ये पता लग सके कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, कितने क्लियर हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहूंगा। मुझे बस सीधा सीधा ये चीज बता देना कि एक है NCR, एक होता है NPR। दो चीज होती हैं, सबने सुनी होंगी। भाई इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, बस मुझे ये जानना है आपसे। अगर ये दो चीज के फॉर्मूले आते हैं तो ठीक है, आपकी बेसिक चीजें क्लियर हैं और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से बताइए कि क्या क्या होते हैं इनके फॉर्मूले। देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चों को तो ये आता है, बाकी फिर भी एक बार चेक कर लीजिए आप। देखिए, NCR को लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और NPR को लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये है परम्यूटेशंस के लिए, है ना। और ये है कॉम्बिनेशंस के लिए। ये कॉम्बिनेशंस के लिए और ये परम्यूटेशंस के लिए है स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन कर लीजिए और इन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस आपके आएंगे, है ना। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि भाई कौन सा इसमें से क्या क्या यूज करते हैं उन क्वेश्चंस में, और इनके अलावा और क्या चीज यूज हो सकती है। आता सब कुछ आपको, बस एक रिवीजन टाइप का ये मान लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, क्या चीज अप्लाई होगी यहाँ पे। आपको डिफरेंस तो मालूम है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में, तो डिफरेंस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो परम्यूटेशन होता है, क्या होता है, परम्यूटेशन होता है, उसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता मतलब कोई चीज पहले आए या बाद में आए, वो मैटर नहीं करता, है ना। तो अलग अलग चीज बन जाती है। जैसे ME है ना, इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलग अलग बात है ना। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड्स मीनिंग के साथ और मीनिंग के बिना, ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of word daughter। तो डॉटर है ये वर्ड आपके लिए,
और इसके जो डॉटर वर्ड के लेटर हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो कितने वोवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वोवेल्स 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 आर 3। कौन से ए यू ई, है ना, यही तो है, ए यू और ई, ये 3 हैं वोवेल्स। एंड नंबर ऑफ, भाई वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, तो हम पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5 हैं। कौन से जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हैं, डी हो गया, जी हो गया, एच हो गया, टी हो गया, आर हो गया, है ना, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। इसमें है इन द वर्ड डॉटर, वर्ड डॉटर में ये हैं वोवेल्स, ये है कॉन्सोनेंट्स। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, भाई मीनिंग हो मीनिंगफुल या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बताना है टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। इसमें 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, है ना। कितने, 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ways of selecting 2 vowels out of 3। कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है NCR, है ना, फॉर्मूला आपको पता है NCR, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे n कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स होंगे वो हो जाएगा n, दैट इज 3, एंड r हो जाएगा 2, क्योंकि हमें 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं इसीलिए। सिमिलरली आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5। भाई 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं इस बार, दैट इज 5C3, है ना, 5C3 ये होगा। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फ्रॉम द वर्ड डॉटर यूजिंग 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, यूज करके आंसर, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा इसका। ये आगे देखिए सॉल्व करना, लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, लास्ट स्टेप बचा है वो आप सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन करो। तो देखिए स्टूडेंट्स,
अब हमें फाइनली क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पूरा आप लिख सकते हैं आगे, यूजिंग 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स आर, क्या हो जाएगा 3C2 इंटू 5C3, ये हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करना है इसका स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आपको सॉल्व करना है 3C2 इंटू 5C3, कितना आ जाएगा। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 5C3 को सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये तो आपको पता, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये लिखेंगे, कैंसल आउट कर दो जो कैंसल आउट हो रहा है आपका, है ना। बाकी को आप नीचे लिख देंगे, जो बच गया है 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, इसको भी कैंसल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30, तो 30 कॉम्बिनेशंस आएंगे, है ना, वर्ड डॉटर के, जिसमें से हम 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट यूज करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सब नोट डाउन कर लिया इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको देखिए ध्यान से, ये है आपके लिए क्वेश्चन 2। क्या है इसमें, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका परम्यूटेशंस का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पता लगेगा आपको। अब क्या करना है, आपको वर्ड देखना है कौन सा है, इक्वेशन, EQUATION। इसमें एक चीज आपको बोली गई है, बस उसका ध्यान रखना है कि वोवेल्स अलग, कॉन्सोनेंट्स अलग, और ये एक साथ आएंगे। कहने का मतलब ये है कि वोवेल्स कौन से हैं इसमें, EAUIO, है ना। 5 क्या है, वोवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, QTN, 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए। टोटल कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। तो ये जो वोवेल्स हैं ये एक साथ आएंगे और ये एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, एक वोवेल यहाँ आ गया, फिर
ये वोवेल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट आ गया, नहीं, ये सारे एक साथ ही आएंगे। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, और ये दोनों भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक ही साथ रहेंगे, है ना। तो इसकी मदद से आप देखना कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करो, एक बार हल करो, बताओ क्या आंसर आता है आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट आपने कर लिया है, अब यहां फोकस करेंगे। तो ये वर्ड है इक्वेशन, ठीक है, वर्ड क्या है, इक्वेशन है, और इसमें आपको वोवेल्स अलग देखने हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो ये वोवेल्स हैं कौन से हैं, ई, यू, ए, आई, ओ, ठीक है, ये सब एक साथ आएंगे। टोटल कितने हैं ये, 5 है ना, 5 हैं। और या फिर आप ऐसे कर लीजिए, और जो ये हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन सा, क्यू, टी, एन, ये 3 है, ये एक साथ आएंगे। तो ध्यान देंगे तो क्या होगा कि ये आपस में शफल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ वोवेल्स कितना आना चाहिए, 5 फैक्टोरियल। और नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना आना चाहिए, 3 फैक्टोरियल। अब एक चीज समझना कि ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, उसका 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 3 पोजीशन है, ये 5 हैं, तो ये 5 में सफल कर सकते हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज जो हम यहाँ पे भूल रहे हैं वो क्या है कि भाई ये जो सारे के सारे वोवेल्स है, ये कहा गया है इकट्ठे आएंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि पहले ही आएंगे सारे वोवेल्स, बाद में भी तो आ सकते हैं, है ना। तो वोवेल्स इधर भी आ सकते हैं और ये इधर भी आ सकते हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में शफल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों 2 फैक्टोरियल, है ना, अगर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आपस में शफल करेंगे तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की मदद से, प्रिंसिपल की मदद से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1 इंटू 3 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, आंसर आपका आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, कितना हो गया, 120 आ गया इसका, तो 120 इंटू, इसको देखिए, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, कितना आ गया, 12। अब 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 होता है, और जीरो एज इट इज, तो 1440 वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो।
देखिए सबने नोट डाउन कर लिया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के ये पता लगाइए कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का। उससे क्या होगा कि आप एक चीज से क्लियर हो जाएंगे, आपका फोकस क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में कि आपको करना क्या है, निकालना क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या बोला गया है, कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज। क्या 9 बॉयज से 7 लोगों की कमिटी बनाई गई है एंड 4 गर्ल्स। क्या 9 बॉयज हैं, टोटल बॉयज कितने हैं 9 हैं और गर्ल्स कितनी हैं 4 हैं, 4 गर्ल्स। कमेटी कितने की बनेगी 7 की बनेगी भाई, 7 लोग सेलेक्ट होंगे टोटल, 9 और 4 13 में से, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। समझना बात को स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये क्वेश्चन किसका है। आपकी हेल्प के लिए मैं बता दूं, दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस है ना। कैसे है कॉम्बिनेशंस का, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं। देखिए कोई कमेटी बनेगी है ना, मान लीजिए 2 लोगों की कोई टीम बनती है, तो एक तो हो गया ए और एक हो गया बी। तो इस टीम में या तो ए बी रहे या बी ए रहे, बात तो एक ही होगी ना। या तो ए बी रहे या बी ए रहे, टीम तो वही रहेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्बिनेशन के होते हैं। अगर ये अलग अलग टीम होती तो ये परम्यूटेशंस के क्वेश्चन होते स्टूडेंट्स, है ना। तो ये हमें अब पता लग गया है। अब देखिए थोड़ा हमें आपको टेक्निक बताता हूँ इसकी कैसे करना है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। अब बोल दिया कि 3 गर्ल्स हैं, आउट ऑफ 7 3 आर गर्ल्स। तो बॉयज कितने होने चाहिए भाई, बाकी बचे वो बॉयज, तो 4 बॉयज होंगे। ये चीज आपको पता लग गई। अब देखिए कितना सिंपल है ये क्वेश्चन कि टोटल बॉयज है 9, सेलेक्ट कितने करने हैं 4, तो क्या हो जाएगा 9C4। टोटल गर्ल्स कितनी है 4, सेलेक्ट करनी है 3, तो 4C3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है ना। बाकी के 2 पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे। तो अब आपको ये होमवर्क में करना है ना। होमवर्क में कर सकते हैं आप इजीली, अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो नोट डाउन कीजिए ताकि होमवर्क में आप इसको कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।